एविया लाइट विंग्स वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है। मुझे थोड़ा सा और आपके विजन और मिशन के बारे में जानना है। हम ऐसी अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट कंपनी बनाना चाहते हैं। आज की तारीख में हम भारत देश में अकेले हैं। जी जी। अगर हमारा विजन ये है कि हम ऐसी अल्ट्रालाइट कंपनी बनाएं विच इज बेस्ड इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स किसी को भी दुनिया में कहाँ पर भी, अमेरिका में देखो कि अफ्रीका में किसी को अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट का बिजनेस शुरू करना है तो वो सोचता है कि कैसे मैं करूंगा, तो आंसर शुड बी ओनली वन। गो टू इंडिया, गो टू गुजरात, गो टू अहमदाबाद, sit with Avia Lightwing, sit with them for 1 week, 10 days, understand that procedure and thing like that, and come and implement. That is all. You will be able to successfully run your ultralight aircraft company. So we want to take our company to that level. That is our vision. हमारे पास 3 यूरोपियन कंपनी का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारे साथ कि इनके जायरोकॉप्टर और हेलीकॉप्टर हम इंडिया में लेके आ रहे हैं विथ मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली राइट। सर मैं चाहती हूँ कि जब आप फिर से अहमदाबाद से बड़ौदा आएँ तो आप अल्ट्रालाइट हेलीकॉप्टर में ही आएँ। मैं देखना चाहती हूँ, आपको हम शूट भी करेंगे कि आप किस तरीके से लैंड करते हैं। हमारा पहला एयरक्राफ्ट हमने असेंबल किया है और एयर टेस्ट भी कर दिया है। अभी 1-2 परमिशन बाकी है, इसलिए हम नॉर्मल फ्लाइंग नहीं कर सकते। जो वो हो जाता तो मैं पक्का जायरोकॉप्टर लेके आ जाता, और अगली बार मैं आऊँगा तो डेफिनेटली मेरा जायरोकॉप्टर हेलीकॉप्टर में ही आऊँगा, कार लेके नहीं आऊँगा। जी बिल्कुल सर। गवर्नमेंट से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, या फिर आप कुछ कहना चाहेंगे कि ताकि ये जो एविएशन क्रांति है वो जल्दी से जल्दी भारत में आए? नहीं, बेसिकली मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है जी, मगर जो होना चाहिए वो नहीं है जी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट डीजीसी और सिविल एविएशन जी। नाउ देयर टोटल time or their total focus is on big boys of the game, right? हमारे लिए उनको पास टाइम नहीं है, but yes, Gujarat government is helping us out. They have told me that they will give me the land as such. So Gujarat government, that way I have certain what you call support from Gujarat government and all. I'm thankful to them. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को और ज्यादा एक भार देकर समझना चाहिए। This sector, ultralight aircraft sector alone, can be about 30 to 50,000 crore sector. If that is the possibility is there. So I expect maybe some more proactive role from the government, either Gujarat and also the central government.